हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो हमने प्लेन टू पैरामाउंट का सेकंड टॉपिक टेंस भी कंप्लीट कर लिया है, जिसके दो पार्ट्स में वीडियो बनी हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो दोनों वीडियोस जाके चेक कर लीजिए एक बार। एंड जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिक कंप्लीट किया था, तो उसके बाद हमने एक स्पॉटिंग द एरर वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। वैसे ही हम सेम इसमें कर रहे हैं। टेंस जो है हमारा खत्म हो चुका है चैप्टर। अब हम स्पॉटिंग द एरर करेंगे। इसके करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो चीज़ें जिसमें थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा, ये जितना आपको आता है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। ज़रूरी नहीं आप मेरे आंसर देने का वेट करें, आप खुद सेंटेंस रीड करें, उसमें देखें कि क्या मिस्टेक है नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मिस्टेक नहीं भी पता चलती है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको कोई डाउट उस टाइम पर रह गया होगा तो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, फर्स्ट सेंटेंस से। I have not seen him since 20 years, and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead. इसमें क्या एरर दिख रहा है हमें? जो 20 ईयर्स यहाँ पे हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है ना, हमें गिवन है, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। और पीरियड ऑफ टाइम के साथ में क्या यूज़ होता है? फॉर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सिंस। तो एक मिस्टेक हमें यहाँ पे दिख गई, सिंस नहीं आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा। एंड सो आई कैन नॉट से विथ सर्टनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। बस इसमें एक एरर था कि यहाँ पे सिंस नहीं आना था, फॉर आना था, क्योंकि यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम मिला है, दैट इज़ 20 ईयर्स। तो ये सेंटेंस आएगा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 20 ईयर्स, सो आई कैन नॉट से विथ सर्टनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और नॉट। ठीक है। सेकेंड देखिए, when he did not find his cook in the kitchen, he asked his wife where had he gone. अब देखो, इसमें when he did not find his cook in the kitchen, यहाँ तक मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें। he asked his wife, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। where had he gone, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, मतलब इंटेरोगेशन में ये पूछा ही नहीं है। जब ये इंटेरोगेशन में नहीं है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट ही से पहले क्यों है? अगर यहाँ पे इंटेरोगेशन का साइन होता, ये क्वेश्चन में होता सेंटेंस, तो हमें यहाँ पे पता चलना था कि ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है? सिंपल सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई इंटेरोगेशन का साइन नहीं है। इट मीन्स ये सिंपल सेंटेंस है। तो फिर अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें ही पहले आना था, ही हैड आना था, ना कि हैड ही आना। तो यहाँ पे एक एरर है कि हैड जो है वो ही के बाद आएगा, बाकी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। थर्ड देखिए, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, I have not been able to score a century. देखो यहाँ इस पार्ट को देख के हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे प्रेजेंट मतलब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। इस पार्ट को देख के हमें पता चल रहा है कुछ परफेक्टली हो रहा है, हैव बीन है ना, हैव बीन यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, यहाँ पे एम की जगह पे आएगा हैव बीन। ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है। फोर्थ देखिए, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट नो वेयर ही कुड हैव गोन। अब देखो, कुड जो है ही के पहले आया है, कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हमें पता है। कुड ही कुड आना था ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहीं दिख नहीं रहा कि ये कोई क्वेश्चन है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो ये है ही नहीं। जब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है ही नहीं तो कुड जो है वो पहले कैसे आ सकता है ही के? ये आना था वेयर ही कुड हैव गोन। ठीक है। तो यहाँ पे एक एरर ही बस यहीं पे है कि ही कुड आना था, कुड ही नहीं आना था। अगला देखिए, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो देखिए यहाँ पर
इसमें बोला है बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। अब देखिए यहाँ पे वॉज आया है, हमें इतना पता है कि जब भी दो एक्शंस पास्ट में दिखाए जाते हैं, है ना, ये मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में पढ़ाया था। जब दो एक्शंस पास्ट में दिखाए जाते हैं तो उनमें से जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और दूसरा सिंपल पास्ट में होता है। जब दूसरा सिंपल पास्ट में होता है तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आ जाना था, हैड। वॉज की जगह पे यहाँ पे आना था हैड। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, यूज हैड, ठीक है। उसके बाद में 6 देखिए, बाय द टाइम ही विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगिन। तो इसमें विल को रिप्लेस करेंगे, लेकिन ये वाले विल को नहीं करेंगे, ये वाले विल को करेंगे, क्योंकि जब दो एक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं, दो एक्शन जब प्रेजेंट में हो रहे हैं तो उसमें से प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं, तो उसमें आपका जो फर्स्ट एक्शन होता है ना वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। दूसरे में विल लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ रहा है, तो ये ठीक है। फर्स्ट वाला विल यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब तो लगता ही नहीं है, तो विल यहाँ पे नहीं आएगा, विल को रिमूव कर देंगे, वी गेट आवर टिकट्स आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है 7th, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो यहाँ पर आएगा एरर, देखिए कहाँ पे। अब देखिए इसमें जो है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो इसमें जो है फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट क्या होता है सिंपल पास्ट, और दूसरा एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसमें ये सेंटेंस जो है वो क्या है, ही हैड लेफ्ट, जो है बिल्कुल सही है, ही हैड लेफ्ट तो बिल्कुल सही आएगा, तो इसमें कोई भी करेक्शन नहीं है, नो एरर, ठीक है। 8 देखिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। We have been celebrating many festivals since centuries. Centuries बताया है, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि वो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो since नहीं आएगा क्योंकि century अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे since की जगह पे क्या आ जाएगा, फॉर। यहाँ पे एक ही एरर है बस, तो यहाँ पे आएगा फॉर। 9th देखिए, ओल्ड एज एंड इंफर्मिटी हैड बिगिन टू कैच अप विद हिम। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें बस एक ही एरर है, वो है हैड के साथ में बिगिन आया है, हैड के साथ में बिगिन आया है, तो यहाँ पे आएगा बिगन, वर्ब की इसकी थर्ड फॉर्म आएगी BEGUN, ठीक है, बिगन। उसके बाद में 10th देखिए, द पासर बाय टोल्ड अस where was a marriage hall and even led us to it। तो इसमें was जो है, where was the marriage hall, was जो है, अब देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है कि जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेयर वॉज द मैरिज हॉल नहीं आएगा क्योंकि वेयर वॉज द मैरिज हॉल इज अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे आएगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज आएगा मैरिज हॉल के बाद, पहले नहीं आएगा, यहाँ पे गलत है। 11th है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो यहाँ पे आई पास जो है वो सिंपल पास्ट है, और ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, करेक्ट फॉर्म है। जब भी कोई पास्ट टाइम मेंशन किया होता है तो हम वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, अगर आपको लगता है इसमें कोई एरर है तो मुझे बता सकते हैं, इसमें कोई भी एरर नहीं है मेरे हिसाब से। अगला देखिए 12th, सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइड, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइड। तो यहाँ पर ही डिड नॉट टेक की जगह पे ही हैज़ नॉट टेकन आएगा, ही डिड नॉट टेक की जगह पे ही डिड नॉट टेक की जगह पे इसकी जगह पे आएगा ही हैज़ नॉट टेकन, ही
हैज़ नॉट टेकन, बस एक ही एरर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखें अब। नेक्स्ट है 30th, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। तो इस टेंस में भी, इस सेंटेंस में भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। 14 देखो, ही हैड रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशंस। तो इसमें जो है ही विल हैव रीड यूज़ करेंगे हम ही हैज़ रीड की जगह पे, ही हैज़ रीड की जगह पे हम यूज़ करेंगे ही विल हैव रीड, क्योंकि जब दो एक्शंस कंप्लीट होते हैं, कोई भी फ्यूचर पॉइंट पे अगर बात हो रही है तो दो एक्शंस अगर कंप्लीट होते हैं तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में 15 देखिए, तो 15 देखिए, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। अब ये क्वेश्चन मार्क में है, इंटेरोगेटिव में है। व्हेन डिड दे स्टील, यहाँ पे आएगा व्हेन डिड, यहाँ पे इसकी जगह पे व्हेन दे स्टोल की जगह पे आएगा व्हेन डिड दे स्टील, STEAL, ठीक है, व्हेन डिड दे स्टील। उसके बाद में 16th देखिए, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टुक की जगह पे आएगा द टीचर हैज़ टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म TAKEN, टेकन, ठीक है। 17th देखिए, फॉर टाइम इमेमोरियल सी शैल हैव बीन यूज बाय मैन इन मैनी वेज। तो इसमें जो टाइम इमेमोरियल है वो डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, फॉर टाइम नहीं होगा, सिंस टाइम यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, कोई पीरियड मेंशन नहीं है। 18th देखिए, द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लो इट्स बैंक। तो ओवरफ्लोन है ना, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, दैट इज ओवरफ्लो, FLOW, N नहीं आएगा। 19 देखिए, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें सिंस नहीं आएगा क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, लंबे समय की बात हो रही है ना, लॉन्ग टाइम, तो इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा, सिंस की जगह पे फॉर यूज होगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। 20th देखिए, दिस TV सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years, ठीक है, दिस TV सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। तो यहाँ पर गोइंग, इज गोइंग की जगह पे हैज़ बिन गोइंग यूज होएगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो यहाँ पे आएगा हैज़ बिन गोइंग। द TV सीरियल इज गोइंग नहीं आएगा, हैज़ बीन गोइंग आएगा, HAS हैज़ BWN बीन गोइंग, हैज़ बीन गोइंग, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। तो ये सेंटेंस देखिए, इन द अर्ली ईयर ऑफ द रेनेसेंस ऑफ भरतनाट्यम, हेरिडिटी डांसर्स हैव their own set of accompanists who live with the dancers and travel with them from place to place when they gave performance। तो यहाँ पर हैड जो रिप्लेस होगा हैव के साथ में, हैड जो है हैड की जगह पे आएगा हैव, तो ये हैव इधर आ जाएगा हैड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पर दिस इज टर्न्ड आउट,
दिस इज टर्न्ड आउट की जगह पे क्या आएगा, दिस इज टर्न्ड आउट की जगह पे आएगा दिस हैज़ टर्न्ड आउट, इज नहीं आएगा, हैज़ आएगा। अब ये हैज़ क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे हैज़ आएगा किसकी जगह पे, इज़ की जगह पे। 23rd देखिए, ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इसमें ही हैज़ गिवन मी की जगह पे ही इज़ गिवन मी, ही इज़ गिवन मी की जगह पे ही हैज़ गिवन मी आएगा, क्योंकि ये भी कौन सा सेंटेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। 24 देखिए, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो यहाँ पर डिड नॉट जो है उसको, डिड नॉट किसको फॉलो कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। डिड नॉट कहाँ किसको फॉलो कर रहा है, डिड नॉट वेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करता है। वेंट है तो यहाँ पे वेंट की जगह पे क्या आएगा, गो आएगा, क्योंकि डिड नॉट किसको फॉलो करता है, जब डिड आ जाता है, डिड पास्ट में, तो मैंने बताया था जब डिड पास्ट में है तो उसकी वर्ब की फॉर्म जो होगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे वेंट है तो यहाँ पे गो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25th, एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइड टू स्किप द ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो यहाँ पर देखिए, एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, पिछले दिन की बात हो रही है, पास्ट की, तो यहाँ पे इज आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, वॉज। 26 देखिए, एज सून एज द CEO एंटर द ऑफिस द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम, द यूनियन लीडर अप्रोच्ड हिम। तो यहाँ पर एज सून एज द CEO एंटर्ड द ऑफिस, एंटर्ड जो है ये हमें पास्ट का बता रही है, क्योंकि इसमें ये एंटर की सेकेंड या थर्ड फॉर्म मान लीजिए। द यूनियन लीडर अप्रोच्ड, अप्रोच्ड भी अप्रोच की जो है सेकेंड फॉर्म में आती है। ठीक है। एंड रिपोर्ट, तो रिपोर्ट नहीं आएगा, रिपोर्टेड द मैटर। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या आएगा, पास्ट में, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है। 27th, द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। कॉलेज इज रनिंग, कॉलेज इज रनिंग, इज रनिंग नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में है, तो इज रनिंग तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा हैज़ बीन रनिंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है सेंटेंस, तो यहाँ पर आएगा हैज़ बीन रनिंग, यहाँ पे इज रनिंग की जगह पे आएगा हैज़ बीन रनिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम येस्टरडे। तो इसमें जो है ही हैज़ नॉट की जगह पे, ही हैज़ नॉट की जगह पे ही हैड नॉट आएगा, ही हैड नॉट आएगा। ठीक है, हैज़ नॉट की जगह पे यहाँ पे आएगा ही हैड नॉट। उसके बाद में 29th देखिए, लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो इसमें जो है लास्ट नाइट किसको डिस्क्राइब कर रही है, पास्ट टाइम को बता रही है, तो इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी ड्रीम की जगह पे। ड्रीम की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, DREAM। अब बड़े सारे ऐसे सोचेंगे ड्रीम्ड होती है, ड्रीम्ड नहीं होती है, ड्रीम टी लग जाता है साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 30th देखो, शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हियर सिंस 1983। तो यहाँ पे हैड बीन जो है यूज होगा किसकी जगह पे, वर की जगह पे। वर कहाँ पे है, ये है वर, यहाँ पे आएगा हैड बीन यूज, क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हैड, ही हैड नॉट, ही हैड, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे यूज होगा हैड बीन यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस जो है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, इसीलिए। तो ये थे हमारे कुछ स्पॉटिंग एरर्स जो हमने कर लिए हैं, 30 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज इतने भी जो है ओके हैं। अगर आपको यहाँ पे आपको एरर्स फाइंड करना आ जाते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो ट्राई करते रहो, फॉर्मूलाज को पढ़ो अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इस पर भी ट्राई करो तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में थोड़ा इसको शेयर करें। बाकी थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।